हे गाइस, दिस इज आदित्य गोविला CFA और आज के दिन हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक्स होते क्या हैं। मैं आपको पैटर्न भी बताऊंगा, उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न और उसकी एक स्ट्रैटेजी का भी एक पार्ट मैं आपको बताऊंगा, सब इस पर्टिकुलर वीडियो पर। तो इसको एंड तक जरूर देखना। अब ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने पार्ट्स में कर रखी है, जैसे कि अब बेसिक्स ऑफ टेक्निकल्स की बात करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट अ स्टडी ऑफ पास्ट डेटा, राइट। अब टेक्निकल्स का मतलब क्या होता है कि जो पहले हो चुका है वही सारी चीजें रिपीट होंगी, मतलब हिस्ट्री कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब 70s एंड 80s पर माइकल जैक्सन की वो एविएटर होते थे, वो उस समय सुपर हिट थे। फिर 2000 में आके वो स्लिम वाले आ गए थे, जो टर्मिनेटर एंड आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जो पहनते थे, वो वाले स्लिम वाले सनग्लास आ गए थे। अब नाउ in 2010s those aviators are back in fashion। तो मेरा मेन मतलब है कि अल्टीमेटली हिस्ट्री डज रिपीट इटसेल्फ एंड ये टेक्निकल एनालिसिस में डेटा के थ्रू, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू इट इज प्रूवन इन स्टॉक मार्केट्स की इट डज रिपीट इटसेल्फ। एंड टेक्निकल एनालिसिस में इट इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ सीइंग द पास्ट सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट और ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। दैट इज द मेन एम। अब मैं आपको दिखाता हूं एक चार्ट दिखता कैसे है, चलो देखते हैं। तो अब ये है निफ्टी का चार्ट जो है tradingview.com पर। अगर आप जानते नहीं तो ये बेस्ट वेबसाइट है to actually see the charts and it's completely free also। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक चार्ट है जिसे हम कहते हैं लाइन चार्ट। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ये बनता कैसे है। अब एवरी डे जो निफ्टी है वो क्लोज होती है। क्लोज कब होती है? मार्केट स्टार्ट होता है 9:15, क्लोज होता है 3:30 PM। तो 3:30 PM पर द वैल्यू ऑफ निफ्टी एवरी डे वो नोट हो जाती है विद अ पॉइंट। लेट्स से मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो आई कैन सी नीचे की तरफ देयर इज 29 अक्टूबर 2021, मतलब उस डेट पर निफ्टी क्लोज एट 17,682, जो आप राइट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट डे वाज 1st November 2021 वेयर निफ्टी क्लोज्ड एट 17,929। उसके नेक्स्ट डे was 2nd November and the market closed at और निफ्टी closed at 70,882। तो ऐसे कर करके पूरा लाइन चार्ट यहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ पे जो एक चीज मिसिंग है वो है कि इस पर हमें जो डेटा मिल रहा है एक दिन का, वो सिर्फ एक ही मिल रहा है, दैट इज क्लोजिंग प्राइस। हो सकता है प्राइस सुबह बहुत ऊपर गए फिर नीचे आ जाए, बट क्लोजिंग प्राइस तो फिर हमें फ्लैट ही दिखाएगा कि हम क्लोजिंग प्राइस टू क्लोजिंग प्राइस कंपेयर करे होंगे। तो एज अ ट्रेडर स्पेसिफिकली आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड कि उस दिन क्या क्या हुआ, और उस इन्फॉर्मेशन को लेकर आई विल ट्राई टू बेसिकली place my trades accordingly so that I can get an extraordinary profit, right? So that is the main aim। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैंडलस्टिक चार्ट कैसा लगता है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। बाय द वे काफी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं, उनमें से एक कैंडल है और कैंडल सबसे पॉपुलर है बाय द वे। तो अब यहाँ पे मेरे पास कैंडलस्टिक चार्ट आ गया। तो अब इफ आई सी ऑन 29 अक्टूबर एक पॉइंट नहीं है बट एक रेड कैंडल है। थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं। अब रेड कैंडल का जनरली ये है, फिर नेक्स्ट ग्रीन है, फिर रेड है, और ये सारी कैंडल्स हैं। बीच में देयर आर डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट चीजें। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हाउ टू रीड दीज चार्ट्स। बाय द वे एक और चीज कि अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लग रही है, यू वांट मोर वीडियोस लाइक दीज, तो हिट द लाइक बटन। व्हाई? बिकॉज हम एक सर्वे कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए बेस्ट वीडियो कौन सी है जो आपको एक्चुअली देखनी है। तो जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उतना ज्यादा हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर वीडियो आपको देखनी है। तो अगर आपको ये वीडियो, इस टाइप की वीडियोस और चाहिए तो हिट द लाइक बटन राइट नाउ। अब चलते हैं टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कैंडलस्टिक्स पढ़ते कैसे, हाउ टू रीड देम। तो एक लाइन चार्ट, जैसे लेट्स क्रिएट अ लाइन चार्ट। Let's say this is the chart, नीचे की तरफ this is the time on x-axis and this is the price on y-axis। ठीक है, let's say this is 100 rupees, this is 200 rupees। तो let's say price was 100 one day, next day it was 150, next day it was 200, next 250, let's say 150, then 250। तो I will just join the points and I will get a graph, simple as that। अब कैंडलस्टिक से क्या है, वो every day it has a bar। तो बार कैसा होता है? बार looks like something like this। बार होते हैं एंड आई विल टेक 2 bars क्योंकि जनरली दे आर ओनली 2 colors एंड जनरली दे आर रेड एंड ग्रीन। तो मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा रेड और ग्रीन में क्या फर्क है। तो अब स्पेसिफिकली लेट्स गो इनटू इट। तो एक ग्रीन कैंडल, दिस इज कॉल्ड द बॉडी। ग्रीन कैंडल की दिस इज कॉल्ड द बॉडी। तो ये पूरी बॉडी है। अब बॉडी के दो चीजें होते हैं, एक टॉप पार्ट और एक लोअर पार्ट। तो द टॉप पार्ट of the body is close। green body का top part is the close, the lower part is the open। close से क्या मतलब है कि मार्केट 3:30 PM को यहाँ पे प्राइस बंद हुई या फिर लास्ट ट्रेड 3:30 PM पे इस टाइम पर था। ओपन का मतलब है फर्स्ट डे 9:15 AM जब मार्केट खुलता है तो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द फर्स्ट ट्रेड जो हुआ था वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। एंड अब ये दोनों क्या है साइड में, दीज आर कॉल्ड विक्स। अब कैंडल्स में एक देयर इज अ विक जिसपे वी एक्चुअली पुट द लाइट, ठीक है, तो वहीं पर भी बर्न एंड वहां से जो
बर्न करती है कैंडल, दैट इज कॉल्ड द विक, और कैंडलस्टिक की भाषा में इट इज ऑल्सो कॉल्ड द शैडो. यू कैन कॉल इट द विक, यू कैन कॉल इट द शैडो, बात एक ही है. अब विक का, टॉप विक का मतलब है कि दिस पॉइंट विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द टॉप विक इज द हाई. मतलब थ्रू आउट द फुल डे 9:15 AM से तक 3:30 PM तक विच वॉज द ट्रेड विच हैपेंड एट द हाईएस्ट प्राइस, वो यहाँ पे नोट होता है. एंड दिस एग्जैक्टली ऑपोजिट इज द लो, कि लोएस्ट प्राइस पर कौन सा ट्रेड हुआ थ्रू आउट द डे. तो एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर ऑफ इट, राइट. तो नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द ग्रीन कैंडल. अब ग्रीन जनरली सिग्निफाइज गुड थिंग्स. तो प्लस होता है, लेट्स से ओपन नीचे हुआ, क्लोज ऊपर हुआ, तो अच्छा है, मार्केट ऊपर गया. सो द डिफरेंस इज इन द रेड बॉडी द लोअर पार्ट इज द क्लोज एंड द अपर पार्ट इज द ओपन. दिस इज द फर्क बिटवीन ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल की ग्रीन कैंडल ओपन नीचे, क्लोज ऊपर, रेड कैंडल ओपन ऊपर, क्लोज नीचे, मतलब मार्केट नीचे बंद हुआ. एंड दिस इज द हाई, सो आई विल जस्ट पॉइंट इट आउट एट लिक्स, एंड दिस इज द लो, तो लो पॉइंट भी एग्जैक्टली सेम है. सो ऐसे ही हर एक डे की एक सर्टेन कैंडल होती है, उसका डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट विक्स होती है, एंड उसके थ्रू ही यू कैन इंटरप्रेट मेनी थिंग्स. तो अब चलते हैं वापस निफ्टी के चार्ट पर टू सी इफ वी कैन रीड द चार्ट्स राइट नाउ. ऑलराइट, सो वी आर बैक ऑन द चार्ट एंड वी कैन सी कि निफ्टी में एवरी डे दे आर डिफरेंट बार्स. There are few green candles, there are few red candles. Now let's take the example of this particular red candle, which was today's date, which is 18th November 2021. So here we have 4 points. The first point is that this is a red candle. So the upper point, let's say the upper part of the body is the open. So I have put my cursor here and I can see that the price was 17890, which is 17,890, where the Nifty opened. Then it closed at 17,766. So basically it went down, and the highest point was 17,944 and the lowest point was 17,691. So this is how you actually understand everything, and at a glance you'll see that you have so much more information as compared to a line chart. You can see that the market was really volatile at this point of time. Let's go back. Let's see this thing. So at this point you will see that the lower wick went really downwards, and this also is a certain shape, and it generally denotes a little bullish markets in the market. इसकी वजह, इसको देखकर ही हम थोड़ा पहचान सकते हैं एज अ ट्रेडर कि अब मार्केट माइट गो इन अ बुलिश एरिया, और उसके बाद वी विल पुट आवर स्ट्रैटेजी टू मेक श्योर दैट वी आर सिक्योर फ्रॉम द रिस्क टू रिवॉर्ड एंगल. बिकॉज जब भी हम ट्रेड लेते हैं, इट इज कीपिंग इन बोथ थिंग्स, दैट इज रिस्क and reward. अगर मेरे को डायरेक्शन पता चल गया, I will put the strategy. When I put the strategy, I have a certain stop loss, I have a certain target, and अगर कुछ भी साइड हो जाता है तो I will be protected. तो अब मैं आपको बताता हूँ one great candlestick pattern, जो आप उसको अभी यूज कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, and you can actually find out the direction where the market is headed right now. अब स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ. वो डिस्क्लेमर ये है कि ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू द डायरेक्शन की कैसे मार्केट जाता है, और गिविंग यू लिटिल आइडिया ऑफ हाउ डू वी एक्चुअली ट्रेड. अब अगर आप एक्चुअली ट्रेड कर रहे हैं तो आई वुड रियली क्लियरली रेकमेंड कि आपको यू शुड हैव अ डिसेंट नॉलेज अबाउट इट, एंड दैट इज द रीजन वी हैव अ फुल कोर्स देयर. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज जॉइन इन, बट इफ you're a complete newcomer, so please do not trade with the strategy which I'm telling, क्योंकि this is just a very small picture. You have to have the full picture to understand everything so that your portfolio is traveling where you really want it to. अब चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पर. तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो टूल जो आपका टाइम काफी सिग्निफिकेंटली कम कर देगा. ये टूल आपको फ्रीली अवेलेबल है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब इस पर एक स्मॉल चीज है कि ये एक एल्गोरिथम के थ्रू रन करता है, और ये कंप्यूटर है, तो चांस ऑफ द कंप्यूटर बीइंग रॉन्ग इज देयर. बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप जाओ वहां पे, देखो कि किन किन शेयर्स पर एक इनगल्फिंग पैटर्न आया है, फिर जाके उन शेयर्स पर जाके स्टडी करो कि वो सही इनगल्फिंग पैटर्न है कि नहीं, क्योंकि कभी कभार ये जो अपना टूल है वो जो नॉन इनगल्फिंग कैंडल्स हैं उनको भी इनगल्फिंग में डाल देता है. तो जस्ट स्मॉल थिंग टू कीप इन माइंड. तो अपना जो टूल है वो है investing.com. तो मैं टूल्स पे जाऊंगा एंड आई विल क्लिक ऑन स्टॉक स्क्रीनर, जहाँ पे वेबसाइट है, जस्ट फॉलो मी, मैं आपको एक करके बताऊंगा प्रॉपर्ली. तो ये अपना स्टॉक स्क्रीनर यहाँ पर आ गया. अब यहाँ पे वी हैव टू पुट इन ऑल द इन्फॉर्मेशन. बाय द वे स्क्रीनर होता क्या है, स्क्रीनर में आप इन्फॉर्मेशन डाल देते हो डिफरेंट, सो दैट वो आपको एक फिल्टर दे देता है. तो इट्स लाइक अ फिल्टर जो आप बना रहे हो अपने. तो पहला है यूएसए स्टॉक्स. ऑफ कोर्स हमें यूएसए नहीं चाहिए, आई वांट इंडिया ओनली एज ऑफ नाउ. तो आई विल गो हियर एंड आई विल चूज इंडिया. देन ऑल एक्सचेंजेस के अलावा आई विल क्लिक ऑन एनएसई, क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ एनएसई के शेयर है मेरे पास. तो मैंने डाल दिया ऑल सेक्टर्स, ऑल इंडस्ट्रीज, ऑल इक्विटी टाइप्स. इसमें मैंने ऑल डाल दिया. अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हो, बट इट्स ऑल
always best just leave it as is. Now go down and you will see something of fundamental technical performance and candlestick patterns. Candlestick patterns पे click करो. Now you will see a list of all the shares which are getting some certain pattern. Now again, मैंने आपको इनगल्फिंग पैटर्न में ऐसे काफी सारे पैटर्न्स हैं, बट इनगल्फिंग इज समथिंग विच यू कैन एक्चुअली स्टार्ट ऑफ विद. अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप देखोगे पैटर्न शूटिंग स्टार अल्ट्राटेक एक्सपेरिमेंट पे है. इनगल्फिंग इज इन डिवीज लैब. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स चेक आउट डिवीज लैब एंड आज के दिन देखते हैं एंड लेट्स सी एग्जैक्टली उस पर इनगल्फिंग है भी कि नहीं. यहाँ पे आते हैं, लेट्स चेंज इट टू एंड लेट्स सी. तो अब ये क्या इनगल्फिंग है? नहीं, इसमें बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटर गॉट लिटिल रॉन्ग, बट नो प्रॉब्लम, वी हैव अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स. तो हम फिर से अपनी लिस्ट में वापस जाएंगे एंड अब चेक करते हैं और इनगल्फिंग पैटर्न. ऑलराइट, सो दिस इज Larsen and Toubro. So I will go for Larsen and there is a certain engulfing. तो I would say this is like a bearish engulfing. तो this is a good thing. तो अब आप क्या करो, नेक्स्ट 5 दिन तक देखो कि ये स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है. Probably there is a very high chance that the price would trend down for the next 5 days. Again it can go opposite too, but probability के हिसाब से it should come down. और देखते हैं अगर मेरे को कोई बिल्कुल perfect मिल गया तो. Alright, so there is this Tech Mahindra. Let's have a look at Tech Mahindra. Alright, so Tech Mahindra में भी मेरे को एक बड़ा clear एक bearish engulfing मिल गया. तो now you get the point कि exactly what is the thing कि we have the full list here and you really don't have to spend a lot of time to find the stocks too. क्यों? क्योंकि ये particular tool जो पहले अभी available है, 5 साल पहले ये पेड में था, वो भी काफी प्रीमियम प्लान से मिलता था. It was really expensive. Now it's relatively cheap. Everyone can get hold of it. So we should use these tools to make sure जो हमारा टाइम है वो significantly कम हो जाएगा. So this was candlestick patterns. Now अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज और के बारे में सीखना है मुझसे तो मेरे को कमेंट्स में जाओ, नीचे बताओ exactly what are more things you want. And also please make sure to like this particular video. Why? Because that way I will know that this video is something which you want to watch in future too. So I hope you like the video. This is Aditya Goela CFA. I'll see you in the next one.